नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की गिरफ्तारी का जो वारंट निकला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, उसका क्या असर पड़ेगा। क्या इजराइल की जो खूनी मंसूबे हैं, जो जेनोसाइड चल रहा है फिलिस्तीन पर और लेबनान पर, वह रुकेगा, या फिर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो पूरा का पूरा पश्चिमी जगत, सारे देश उसके साथ खड़े हुए हैं, वे थोड़ा डिस्टेंस पर आएंगे। सबसे अहम सवाल यही है। लेकिन सबसे पहले चर्चा की किस तरह का रिएक्शन आया नेतन्याहू की तरफ से, और दूसरा उनको पालने पोसने वाले अमेरिका की तरफ से। सबसे पहले देखिए, ये हैं नेतन्याहू, जो इस समय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की कैटेगरी में है। और जब यह सारा का सारा हंगामा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तब वह खुद ही को विक्टिम बताना शुरू कर देते हैं कि दरअसल हमारे ऊपर ही जो अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से पूरी की पूरी मानसिकता है, उसका हमें शिकार बनाया जा रहा है। यहां पर इजराइल और इजराइल के यह शख्स नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इस समय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। वजह बहुत साफ है। कोर्ट ने माना पूरी लंबी प्रोसीडिंग के बाद कि इन्होंने युद्ध अपराध किया है। בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת: להרתיע אותנו ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. जिस समय यह बात हो रही है, उस समय फिलिस्तीन में जो तबाही चल रही है, जो जेनोसाइड यानी जनसंहार चल रहा है, उसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 25,000 के करीब बच्चे हैं। ये सारी जो तस्वीरें हैं विभीषिका की, इसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू पर थोपी है। और देखिए, सबसे पहले सुनते हैं मेहदी हसन को, जो एक टॉप मोस्ट अमरीकी पत्रकार हैं। लगातार जेनोसाइड जो चल रहा है इजराइल का, उसके खिलाफ मुखर रहे हैं। वहां की जिस मीडिया घराने में वे काम करते रहे, उससे भी वे बाहर हुए। सिर्फ वजह यह थी कि वे इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत ही आसान सरल शब्दों में समझाया कि दरअसल इसका मतलब क्या है। सुनिए मेहदी को। After months and months of waiting, the International Criminal Court has finally issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, Yoav Gallant, former Israeli Defense Minister, and Hamas commander Mohammed Daif. They're accused of serious crimes, war crimes, crimes against humanity. This is a big deal, and the Israelis are already screaming it's anti-Israel. This is anti-Semitic, which is BS for a number of reasons, but the main reason is this. When International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan first requested arrest warrants, he checked with 6 legal experts who all agreed that there was a criminal case against Netanyahu. One of them was this guy, Theodore Meron, 94-year-old Jewish Holocaust survivor, former legal advisor to the Israeli Foreign Ministry, former Israeli ambassador to the United Nations. He is not anti-Semitic. He is not anti-Israel. In fact, he's a former judge on the International Criminal Tribunal for Rwanda and for Yugoslavia. The guy knows his stuff. He's a Jewish Holocaust survivor. And even he said there's a criminal case to be made against Benjamin Netanyahu. तो देखिए, मेहदी हसन ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल अनाउंस करना एंटीसेमिटिक नहीं है, यानी यहूदीवाद का विरोध नहीं है, क्योंकि इस फैसले को लेने में आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सबसे बड़ा जो अपना ऑन रिकॉर्ड प्लेस किया है, वह इस शख्स को किया है, जो कि हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों के खिलाफ नाजियों ने जो पूरा का पूरा जेनोसाइड किया था, उसके सर्वाइवर हैं और आईसीसी के मेंबर हैं। लिहाजा यहां पर एक यहूदी एंगल भी है।
और यह बताना दुनिया को बहुत जरूरी है कि सारे यहूदी इजराइल और नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं हुए हैं, और जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनके जो बाकी मंत्री हैं उनको और हमास के लीडर्स को भी रखा है, इस तरह से एक क्लियर मैंडेट है। आज की तारीख में बड़ी आवाज जो उठी है नेतन्याहू के समर्थन में, वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से उठी है, और हम सब जानते हैं इसकी वजह क्या है। देखिए, यह जो पूरा का पूरा बयान आया है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक यानी जो बाइडेन और ट्रंप दोनों ही साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि आईसीसी का जो फैसला है वह सही फैसला नहीं है। लेकिन आईसीसी के इस फैसले से यह नक्शा बता रहा है कि कितना बड़ा असर पड़ेगा नेतन्याहू पर, किन देशों में वे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश आईसीसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसमें जिस तरह से कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने यह स्टेटमेंट दिया, वह अपने आप में बहुत खास है। First of all, as Canada has always said, it's really important that everyone abide by international law. This is something we've been calling on from the beginning of the conflict. We are one of the founding members of the International Criminal Court and International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations and rulings of the international courts. This is just who we are as Canadians. और इससे पहले इटली से भी यह बयान आ चुका है। इटली ने, डच ने, स्पेन ने, नीदरलैंड्स ने, यानी पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, उसने सीधे सीधे कहा है कि हम आईसीसी के इस फैसले का समर्थन करते हैं। इससे कम फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड चल रहा है उसका एक तगड़ा विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा, क्योंकि कम से कम ये तमाम देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। It is not a political decision. It is a decision of a court of justice, of the International Court of Justice. And the decision of the court has to be respected and implemented. Of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense, Mr. Gallant, and the Hamas leaders, Dave. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. 1 साल से अधिक हो गया है, और हमारे सामने जो तस्वीरें हैं फिलिस्तीन की, वह डराने वाली हैं। और शायद इस दिशा में यह जो कदम उठाया है आईसीसी ने, वह मानवता को बचाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि यह विडंबना है कि जो हत्या करवा रहा है वह खुद ही कह रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसा सिर्फ विदेश में हो रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा देश में भी हो रहा है, क्योंकि देश में भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े भ्रष्टाचार में फंसे अडानी के पक्ष में देश में भक्तों की टोली यह कह रही है, आई स्टैंड विद अडानी। शुक्रिया।